तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं और भारत के उन 10 बेहद शक्तिशाली सम्राटों के इतिहास को खंगालते हैं जिन्होंने सच में विदेशी आक्रमणकारियों की रातों की नींद उड़ा दी थी। ये वो शासक थे जिनके राज में न सिर्फ तलवारें चमकी बल्कि शानदार स्वर्ण युग भी आए। अब अक्सर दिमाग में ये सवाल तो आता ही है कि वो कौन से ऐसे भारतीय राजा थे जिनका इतना खौफ था कि मुगल, ब्रिटिश और पर्शियन जैसे विशाल साम्राज्य भी उनके नाम से कांपते थे। आज हम इन्हीं शूरवीरों और उनकी अचूक रणनीतियों को डीकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारी लिस्ट के 10वें और 9वें स्थान पर मौजूद शासकों से, जो सिर्फ मैदाने जंग के शेर नहीं थे बल्कि बड़े विद्वान और महान निर्माता भी थे। तो 10वें नंबर पर हैं राजा हर्षवर्धन। इनके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने 41 सालों तक उत्तर भारत पर राज किया और पूरी इकॉनमी को एकदम बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक तरफ इनकी सेना में हाथियों की भरमार थी जिन्होंने अरबों के आक्रमण को रेगिस्तान में ही रोक दिया था, जैसा कि भविष्य पुराण में भी दर्ज है, और दूसरी तरफ ये साहित्य के इतने बड़े दीवाने थे कि इन्होंने खुद रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसी शानदार किताबें लिख डाली। अब 9वें नंबर पर आते हैं तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय। इनका रुतबा ऐसा था कि खुद मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा में इन्हें भारत का सबसे साहसी और शक्तिशाली राजा बताया था। दुश्मन से ऐसी तारीफ मिलना कोई छोटी बात तो है नहीं। कूटनीति और युद्ध दोनों में माहिर कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य को बिल्कुल टॉप पर पहुंचा दिया था। अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इनका परचम लहराता था। और हाँ, सिर्फ युद्ध ही नहीं, 1000 खंभों वाला मंदिर और भव्य राम मंदिर जैसी शानदार वास्तुकला भी इन्हीं की देन है। आगे बढ़ते हैं 8वें और 7वें नंबर की तरफ, जहां हम देखेंगे शौर्य और आस्था की वो गाथाएं जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को सीधी चुनौती दी। अब जरा बहादुरी का ये पैमाना देखिए। 8वें नंबर पर हैं किंग पोरस, जो अपने विशाल शारीरिक कद के लिए तो मशहूर थे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास करीब 20,000 सैनिक थे, जबकि सामने सिकंदर की 50,000 की भारी भरकम सेना खड़ी थी। फिर भी पोरस ने इतनी निडरता से सामना किया कि सिकंदर को भी मजबूर होकर उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ा। 7वें नंबर पर आते हैं सिसोदिया राजवंश के महारथी महाराणा प्रताप। 7 फीट 5 इंच का कद और युद्ध के मैदान में इनका गेर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 72 किलो का सिर्फ कवच, 81 किलो का भाला और 208 किलो की 2 भारी तलवारें। मतलब इतना भारी वजन उठाकर वो दुश्मनों पर टूट पड़ते थे। और उनकी जिजीविषा देखिए, मुगलों से लगातार लोहा लेने के लिए उन्होंने महलों का सुख छोड़ दिया, जंगलों में रहे और घास की रोटियां तक खाई। उनका वफादार घोड़ा चेतक तो वैसे ही एक लेजेंड है। अकबर के आगे कभी सिर न झुकाना और निहत्थे दुश्मन पर वार न करने का उनका उसूल ही उन्हें भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानियों की कतार में खड़ा करता है। लिस्ट के बीच में अब बात करते हैं उन शासकों की जिन्हें सही मायनों में भारत के स्वर्ण युग का वास्तुकार कहा जाता है। 99। जी हाँ, 99। इतिहास की माने तो ये वो हैरान करने वाला नंबर है जितने भाइयों को राजा अशोक ने मौर्य वंश की गद्दी पाने के लिए रास्ते से हटा दिया था। ये उनके शुरुआती जीवन की बेइंतहा कठोरता को दिखाता है। लेकिन 6ठे नंबर पे मौजूद सम्राट अशोक की असली कहानी उनके इस भयंकर रूप में नहीं बल्कि उनके हृदय परिवर्तन में बसती है। कलिंग युद्ध के भारी खून खराबे ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध छोड़कर बुद्ध के शांति मार्ग को अपना लिया, सांची स्तूप बनवाया, और आज जो हमारे तिरंगे में अशोक चक्र है या जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, वो सब इन्हीं की महान विरासत है। और तो और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी इन्हीं के दौर में स्थापित हुए। अब आते हैं 5वें नंबर पर, राजराज चोल प्रथम। ये सोचना भी अविश्वसनीय लगता है कि कैसे दक्षिण भारत के इस शासक ने एक छोटे से राज्य को एक विशाल समुद्री साम्राज्य में बदल दिया। उस वक्त हिंद महासागर के व्यापार पर इनका ऐसा दबदबा था कि इनकी इजाजत के बिना समुंदर में पत्ता भी नहीं हिलता था। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल तंजौर का भव्य शिव मंदिर भी इन्हीं की देन है। 4थे नंबर पर हैं गुप्त वंश के समुद्रगुप्त, जिन्हें अक्सर भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। सच तो ये है कि वो एक ऐसे मिलिट्री जीनियस थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं। हिमालय से लेकर नर्मदा तक उनका राज था और उन्होंने अपने बेटे विक्रमादित्य के साथ मिलकर सही मायनों में एक ऐसा स्वर्ण युग बनाया जहां हर नागरिक के लिए समानता और भारी समृद्धि थी। चलिए, अब हम अपनी उल्टी गिनती के आखिरी पड़ाव पर हैं। देखते हैं उन रक्षकों को जिनकी अटूट भावना ने भारत को एक सूत्र में पिरोया।
तीसरे नंबर पर हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो युद्ध के मैदान में एक तरह से अजेय थे। उन्होंने आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को 1 या 2 बार नहीं बल्कि लगातार 17 बार धूल चटाई। विडंबना देखिए कि 18वें युद्ध में उन्हें अपने ही ससुर जयचंद के विश्वासघात के कारण हारना पड़ा। बंदी बनाए गए, आंखें छिन गईं, लेकिन फिर भी अपने मशहूर शब्दभेदी बाण से उन्होंने गौरी को ढेर करके एक ऐसा मिथकीय बदला लिया जो आज भी इतिहास में गूंजता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। अपनी मां के अपमान का बदला लेने के लिए आचार्य चाणक्य जैसे महान रणनीतिकार के मार्गदर्शन में उन्होंने जो सफर तय किया वो कमाल का है। एक शक्तिशाली सेना खड़ी की, अत्याचारी नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका और यहां तक कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराकर उसे शांति संधि के लिए मजबूर कर दिया। बिखरे हुए भारत को एक विशाल मौर्य साम्राज्य में पिरोने वाले वो सही मायने में भारत के पहले एक छत्र सम्राट थे। और अब नंबर 1 की बारी, मराठा साम्राज्य के वो महान शासक जिनकी कुशाग्र रणनीतियों ने बड़े बड़े साम्राज्यों की नींदें उड़ा दी थीं। इनकी सबसे बड़ी ताकत थी गुरिल्ला युद्ध तकनीक, यानी छापामार युद्ध। घात लगाकर हमला करना, दुश्मन को चकमा देना और पलक झपकते ही गायब हो जाना। इस तकनीक में महारत हासिल करके उन्होंने अपनी सेना को इतना अनप्रिडिक्टेबल बना दिया था कि भारी भरकम मुगल सेनाएं भी उनके सामने पूरी तरह बेबस और पंगु नजर आती थी। जी हां, पहले नंबर पे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। ये वाकई हैरान करने वाला है कि चारों तरफ से भारी खतरों से घिरे होने के बावजूद उन्होंने महज 18 साल की उम्र में अपनी पहली सेना बनाई और पुणे से एक विशाल मराठा साम्राज्य की नींव रख दी। मुगलों और अंग्रेज़ों दोनों को उन्होंने सीधी चुनौती दी, और सबसे खास बात, उनका साम्राज्य बेहद समावेशी और प्रोग्रेसिव था, जहां मुस्लिम योद्धा भी ऊंचे पदों पर तैनात थे। आज भी जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र आता है तो उनका नाम अनगिनत लोगों में जोश भर देता है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल छोड़कर जाता हूं। जरा सोचिए, अगर इन 10 रक्षकों ने डटकर सामना नहीं किया होता तो आज भारत का सांस्कृतिक और भौगोलिक नक्शा कैसा दिखता? ये बिल्कुल साफ है कि आज हम जिस आधुनिक भारत को जानते हैं उसकी पहचान इन्हीं ऐतिहासिक शूरवीरों की तलवारों, उनकी अचूक रणनीतियों और कभी हार न मानने वाले अदम्य जज्बे से ही गढ़ी गई है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।